हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे है। वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर है जहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे किसी भी लव अफेयर को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। तो उसे लेकर के आज मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो बहुत पेनफुल जर्नी है और बहुत कठिन जर्नी है। ये आप सभी जानते हैं जो लोग इस जर्नी में हैं, और जो नए आए हैं उन्हें भी जानने की ज़रूरत है कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो जो बच्चे हैं आजकल, देखिए, ट्विन फ्लेम एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है जो बहुत ज़्यादा वायरल है, सबको पता है और हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। एक नई चीज़ लोगों को जानने को मिल रही है तो वो जानना चाहते हैं, और उसके बाद हर कोई खुद को ट्विन फ्लेम समझ लेता है। तो जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और उनका जो रिलेशन है उसे वो ट्विन फ्लेम मान लेते हैं, तो वो रिलेशन ट्विन फ्लेम नहीं है। इसके लिए वो बच्चे रीडिंग भी करवा रहे हैं और बहुत से गलत हाथों में भी पड़ रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा वो खर्च कर रहे हैं, बहुत छोटी उम्र में, जहाँ पर वो अभी कमाना भी शुरू नहीं किए हैं और कर्जे में डूब गए हैं। तो उन्हें सावधान होने की ज़रूरत है, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी उम्र में ट्विन फ्लेम नहीं मिलते हैं। अगर किसी का ट्विन पार्टनर रखा है तो वो जीवन के इस दौर में आकर के नहीं मिलता है जहाँ पर उन्हें अभी समझ ही नहीं आई है, जहाँ पर उन्होंने अभी कुछ सीखा नहीं है और जहाँ पर वो उस दर्द को सहन करने के योग्य नहीं है। तो ट्विन फ्लेम ज़्यादातर ऐसी उम्र में मिलते हैं जहाँ पर उनकी शादी हो चुकी होती है, आधी लाइफ वो जी चुके होते हैं, और कम से कम एक उम्र तो उनमें से शादीशुदा होता ही है, और दूसरे की भी उम्र इतनी कम नहीं होती कि वो इस पेन को सहन कर सके। तो ये जो जर्नी होती है वो आधी उम्र जी लेने के बाद, जहाँ जीवन के दूसरे चक्रों को आपने सीख लिया है, दूसरे संबंधों को जी लिया है। देखिए, जब तक आप पढ़ रहे हैं, आप अपने घर पर स्कूल लाइफ में जी रहे हैं या कॉलेज लाइफ में जी रहे हैं, वहाँ तक आपने अभी जीवन के संघर्षों को नहीं सीखा है। वहाँ पर अभी आपने बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ सीखना बाकी है आपके लिए। आप उन चीज़ों को सीखेंगे जो दूसरे रिश्तों के साथ आपने सीखनी है, क्योंकि जीवन का हर रिश्ता बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत सारे सिचुएशन सिखा के जाता है। अभी आप कह सकते हैं कि हम अपने घर परिवारों में देखते हैं, अपने रिलेटिव्स को देखते हैं, नहीं, वो आप एक तरफा सोच लेकर के सीखते हैं, एक तरफ की सोच से। जैसे आपके बड़े आपको अगर कहेंगे कि वो हमारी जो रिलेटिव हैं वो ऐसे हैं और ऐसी बातें करते हैं, ऐसी सोच है, तो आप उसी हिसाब से सोचेंगे, एक तरफ की सोच। जब आप खुद रिलेशंस में घुसेंगे, उनको समझेंगे, उनको जानेंगे, उसके बाद आपकी सोच बदलती है। आप फिर उस तरीके से सोचते हैं जो आपके अपने अनुभव होते हैं। तो अपने अनुभव, अपने संघर्ष आप जब उनको जी लेते हैं, जब आप उनसे बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं, बहुत कुछ आप जान लेते हैं, तब जा कर के, अगर आपको अभी तक एक अनकंडीशनल लव या निस्वार्थ प्रेम की जानकारी नहीं हुई है, आप प्रेम समझते हैं, आप रिश्तों में प्रेम को समझते हैं, महत्व देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें स्वार्थ छिपा हुआ है। जब आप निस्वार्थ जो आप नहीं सीख सके हैं, और दूसरे आपके जीवन के जो दूसरे अनुभव हैं वो आपने जानने हैं, और आपको क्या करना है, आपका जो वर्जन है बेटर बनना है, आपने अपने हायर सेल्फ में जाना है। अगर आपके लिए डिवाइन ने वो लिखा है, तब आपके जीवन में, जब आप कहीं से कुछ नहीं सीख सके, तब ट्विन आपकी लाइफ में आता है। ट्विन उससे पहले नहीं आता है। आप और चीज़ें सीख चुके हैं, और चीज़ों में आपको बहुत समझ है, लेकिन आप वहाँ नहीं सीख पा रहे हैं, तब आपको ट्विन दिया जाता है। ट्विन ऐसे नहीं मिलता है। और आज के समय में बच्चे छोटी छोटी उम्र में जो उनका अटैचमेंट होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसको वो प्रेम समझ लेते हैं, और उसके लिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़, अपने करियर सब कुछ छोड़ करके, भूल करके, अपने बहुत सारे लाइफ के जो ईयर्स होते हैं वो स्पॉइल कर देते हैं। तो उस एज में ट्विन कभी भी किसी की लाइफ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ तो उसने अभी जीवन से कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो उसके पास कोई अनुभव ही नहीं है। तो जो कम उम्र के बच्चे इन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों में घुस रहे हैं, तो उन्हें
अभी रुकना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि उनकी लाइफ में अभी उनका करियर इम्पोर्टेंट है, उनकी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, उन्हें बहुत कुछ सीखना है, वो ज्ञान इम्पोर्टेंट है जो उनके आसपास जो किताबें हैं उनमें छिपा हुआ है। अभी वो उनको सीखें, उनको समझें, उनके जो बड़े हैं, उनके जो घर के लोग हैं, वो उन्हें जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सीखें, क्योंकि वो ज्ञान उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये ज्ञान तो जीवन के उसी दौर में आकर के मिलेगा जहाँ पर आप बाकी के सारे अनुभव इकट्ठे कर चुके होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी आप ये कह सकते हैं कि ऐसी एज में आता ही क्यों है जहाँ हम किसी की लाइफ को स्पॉइल करें, किसी के फैमिली को ख़राब करें। नहीं, ये रिलेशन किसी की फैमिली को ख़राब करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि जिस एज में आप ट्विन से मिल रहे हैं उस एज में आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होती है। ये मिलाने के लिए नहीं आता है, मिलाने के लिए मतलब कि फ़िज़िकल रियूनियन के लिए नहीं आता है। रियूनाइट होते हैं आप, पर फिज़िकली आप रियूनाइट नहीं होते हैं, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव को समझने लगते हैं। जो आपको पेन मिलता है, जो आपको दर्द मिलता है, जो सेपरेशन मिलता है, उस समय जो आप सीखते हैं, जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, धीरे 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 आप अनकंडीशनल लव को सीखते हैं, तो वहाँ पर आपको फिज़िकली वो चाहिए ही नहीं। फिज़िकली आप ये चाहते हैं कि वो उस अपनी लाइफ में खुश रहे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जिए, क्योंकि आपने अपने हायर सेल्फ में जाना है, आपने लाइफ की उस जर्नी में जाना है जिसके लिए आपको बनाया गया है, जो सोल पर्पस आप दोनों को दिया गया है। और वहाँ पर दोनों सीखते हैं, दोनों समझते हैं, दोनों को जाना होता है। और वो अनकंडीशनली, जब तक वो अनकंडीशनल में नहीं आते हैं तब तक वो जूझते रहते हैं, तब तक वो पेन में रहते ही रहते हैं। आप सोचते हैं ना कि इतना पेन मिला, इतना ज़्यादा दर्द मिल रहा है, आखिर क्यों क्यों हमें पेन? क्योंकि अभी तक आप अनकंडीशनल वाली सिचुएशन में पहुँचे ही नहीं हैं। जिस दिन आप उस सिचुएशन में पहुँच जाएंगे उस दिन आप सीख जाएंगे। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आपको केवल ऐसे कनेक्ट नहीं कर रही कि केवल आप किसी से कनेक्ट होगा, आप उससे जुड़ गए, आप सब कुछ छोड़ करके उसके पास जाने को तैयार हो गए। उसके पीछे आप ये नहीं देख रहे हैं कि और जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आप वो सब नहीं देख रहे हैं। तो नहीं, आप उस जर्नी में नहीं हैं, या फिर आप उस जर्नी को नहीं समझे हैं। ये दोनों सिचुएशंस हैं। तो आपने उस चीज़ को समझना होगा, उस अनकंडीशनल लव को समझना होगा, तब आप अपने हायर सेल्फ की ओर कदम बढ़ाएंगे, और तब आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के वास्तविक जो लक्ष्य है उसको समझ पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।